मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में 9 जून को आयोजित पीएचडी में नामांकन हेतु पैट की परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए नियुक्त किए गए नोडल पदाधिकारी से अभ्यर्थियों द्वारा नाराजगी जताई जा रही है। पैट जो कि पीएचडी का प्रवेश परीक्षा होता है, जो कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। परीक्षा निरीक्षण के लिए एक नोडल पदाधिकारी नियुक्ति की गई है। अब छात्रों का कहना है कि 2020 के पैट परीक्षा में वही नोडल पदाधिकारी थे जो कि 9 जून को आयोजित परीक्षा में है। पिछली बार के पैट परीक्षा में नोडल पदाधिकारी द्वारा अयोग्य छात्रों को भी सीट दे दी गई थी। और भी कई कारण है जिसका हम लोगों ने प्रमाण रखा है। अब कुलपति से मिलकर नए नोडल पदाधिकारी नियुक्ति करने की बात कही जा रही है। वहीं हमने जब कुलपति दिनेश चंद्र राय से बातचीत की तो उन्होंने कहा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए ही नोडल पदाधिकारी को नियुक्ति किया गया है। अधिकारी को हटाने की बात कही जा रही है आप लोगों के द्वारा। देखिए, आगामी 9 तारीख को अगले महीने में पैट की परीक्षा होने वाली है। पैट पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट होता है जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। उसमें एक नोडल पदाधिकारी बनाए जाते हैं जो सारा देखरेख और परीक्षाएं कराते हैं। उसी में एक पदाधिकारी को विश्वविद्यालय के इंस्पेक्टर ऑफ आर्ट्स को नोडल पदाधिकारी बना दिया गया। नोडल पदाधिकारी बना दिया गया तो हम लोग विश्वविद्यालय के कुलपति से 5 चरण में उनको हटाने के लिए बात किए कि भाई आप उनको हटा दीजिए, उनके भ्रष्टाचार का सारा सबूत दिखाए, क्योंकि 2020 के भी पैट में वही नोडल पदाधिकारी थे। हम लोगों ने कुलपति महोदय को सारा कागज़ दिया। 4 मई को आप देख सकते हैं कि उनके ऑफिस में हम लोगों ने आवेदन के साथ सारा प्रमाण के साथ उनके ऑफिस में रजिस्टर कराया कि आप जल्द से जल्द फैसला लेकर के 1 महीना बाकी है, अलग कोई भी दूसरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी दूसरा नोडल पदाधिकारी आप बनाएं। लेकिन कुलपति महोदय ने शुरू में तो टाल मटोल किया। उसके बाद हम लोगों को कहा कि हाँ आप लोग को तारीख देते हैं, आप लोग आमने सामने बैठ करके सारी बातें कर लीजिएगा। उसके बाद कुलपति महोदय पिछले 10 दिन से टाल रहे हैं कि कभी वो वैष्णो देवी चले गए हैं, कभी वो गंगा नहाने चले गए हैं, कभी वो हरिद्वार चले गए हैं। और उसके बाद कुलपति महोदय बोलते हैं हरिद्वार में गंगा नहा रहे हैं और शाम में हम लोग को टहलते हुए मिल जाते हैं। तो झूठ पे झूठ, तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। अब अन्याय क्या हुआ है कुछ मैं प्रमुख बात बता दूंगा, बाकी मेरे साथी बताएंगे। 2020 के पैट में जब यहाँ के देश के सबसे भ्रष्टाचारी कुलपति हनुमान प्रसाद पांडे यहाँ के कुलपति थे, उस वक्त 2020 पैट की परीक्षा कराई गई। 20 पैट की परीक्षा का 1 साल के बाद रिजल्ट आया, क्योंकि हम लोगों ने हाई कोर्ट में PIL किया था। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाला गया तो SC ST के सीट को सब लोग ध्यान से सुने, और जितने भी इस बिहार के दलित एक्टिविस्ट हैं वो लोग भी मेरी बात को बड़ा गौर से सुने कि जितने भी 2 सीट SC ST का अयोग्य छात्रों को दे दिया गया। हम लोगों, जबकि रेखा कुमारी जी का कागज और सरकार का लेटर है कि कोई अगर SC ST का सीट खाली रह जाता है तो अदर कैटेगरी के छात्रों को पहले उसमें वरीयता दी जाती है, जैसे OBC, EBC, महिला, EWS, और फिर वो सीट जनरलाइज होता है। लेकिन इन्होंने सीधा भ्रष्टाचार करते हुए उस सीट को जनरल को दे दिया। हमारे सामने सारा प्रमाण है। जबकि 21 बच्चा हमारे पास नंबर भी है, 21 बच्चा रिजर्व कैटेगरी का था, लेकिन दरकिनार करते हुए उन्होंने जनरल कैटेगरी के बच्चे को SC ST के सीट पे भर दिया। उसके बाद तमाम तरह का भ्रष्टाचार 2020 पैट में हुआ कि एक बच्ची एलिजिबल नहीं थी, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे टारगेट नहीं चल रहा है। हम लोग का सीधा मांग है कि 2022 पैट के नोडल पदाधिकारी उनको किसी कीमत पे नहीं बनाने दिया जाएगा। और कुलपति महोदय से जब हम लोग मिलते हैं टाल मटोल वो कर ही रहे हैं। हम लोग का भी हाथ बंधा हुआ है, क्योंकि अभी देश में आचार संहिता लागू है। आचार संहिता खत्म होगा, उसके बाद हम लोग तमाम छात्र संगठन के लोग विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ धरना देंगे, और नहीं तो उनको नोडल पदाधिकारी हटाना ही पड़ेगा। क्या नाम होगा नोडल पदाधिकारी? मेरा नोडल पदाधिकारी के नाम से कोई बहस नहीं। आप जान सकते हैं कि वो इंस्पेक्टर ऑफ आर्ट्स हैं, क्योंकि नाम से वो नहीं है, वो जिस सत्ता पे हम उस पद का नाम आपको बता दिए। कुलपति से क्या मांग कर रहे हैं? कुलपति से हम लोग मांग कर रहे हैं 2022 के पैट में किसी भी कीमत पे वैसे भ्रष्टाचारी को फिर से नोडल पदाधिकारी न बनाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ महिपाल ओझा, मैं जिला अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन। पदाधिकारी को हटाने की बात कही जा रही है आप लोगों के द्वारा, किस कारण से? विगत हम लोग पिछले 1 महीने से कुलपति से एक ही मांग कर रहे हैं कि जो नोडल पदाधिकारी आप बना रहे हैं उस पर पहले से ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। ठीक है, 2020 पैट में इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। ठीक है, वो लंबित अभी पड़ा हुआ है, और कंटिन्यू हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि अन्यथा कोई भी आप यूनिवर्सिटी के बहुत सारे टीचर हैं, शिक्षक हैं, किसी को बना दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार में जो लिप्त है पहले से उसको नोडल पदाधिकारी नहीं बनाया जाए। कुलपति
पहली बार गए, हम लोग की बात सुने भी हैं कि उनसे की वार्ता करा देंगे। हम लोग कुलपति से इस मामले में 5 बार मिल चुके हैं और टाल मटोल कंटिन्यू कर रहे हैं। वो एक बार बोलते हैं कि नहीं हटाएंगे, फिर बोलते हैं कि उनसे हम तुम लोग को बात करा देंगे, बात करा के उसको उनको बता देना, उसी समय हटा देंगे। तो यह कंटिन्यू टाल मटोल का मामला चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। अभी क्या हुआ कि पिछले आज का दिन कुलपति हम लोग को टाइम दिए हुए थे, ठीक है, कि आइए हम प्रमोद जी से आपको वार्ता करा के, नोडल अधिकारी से वार्ता करा के, और उसको अगर वो गलत साबित हो जाएंगे तो हम हटा देंगे। आज हम लोग गए हैं कुलपति से मिलने, तो सीधे कह दिए कि हम नहीं मिलेंगे, प्रमोद जी बीमार पड़े हुए हैं, ठीक है, इसे हम लोग आपसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। हम लोग कंटिन्यू लोकतंत्र के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को जो हम नोडल अधिकारी नहीं बनाइए, ठीक है। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप यही मांग कर रहे हैं कुलपति से कि नोडल अधिकारी जो आप बनाए हैं वह पहले से 2020 पैट का भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसको नहीं बनाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? पंकज सिंह, छात्र नेता।